अहलिल किताब। अब यहाँ एक और नुक्ता समझ लीजिए कि बुरे से बुरे ग्रोह के अंदर भी कहीं ना कहीं कोई अफराद अच्छे भी होते हैं। दाई के लिए ये जरूरी है कि उनको भी मेंशन करता रहे कि इनमें अच्छे लोग हैं, ताकि वो जो लोग हैं उनके दिलों के अंदर नरमी पैदा हो। इसी तरह बुरे से बुरे आदमी में कोई अच्छाई भी है। आप अगर उसे दावत दे रहे हैं हक की तरफ, उसमें जो अच्छाई है उसको मानिए, ताकि उसे मालूम हो कि इसे मुझसे कद नहीं है, दुश्मनी नहीं है। जो मेरी बात वाकई अच्छी है उसको मैं तस्लीम करता हूं, लेकिन जो बात गलत है उसको रख करना। तो ये दावत का और तबलीग का बहुत अहम हिस्सा है। अगर आप टोटली निगेट कर देंगे तो वो भी कहेगा कि ये भी अंधा बहरा है तो मैं भी अंधा बहरा रहूं, ये मेरी अच्छाई को भी नहीं देख सकता, सिर्फ मेरी बुराई नजर आ रही है। और अगर वो समझे कि मेरी बुराई की भी सही निशानदेही कर रहा है, जो मेरी अच्छाई है उसको भी मान रहा है, तो उसका दिल खुलेगा, वो आपकी बात सुनेगा। वमिन अहलिल किताब मन इंतामनहु बिकिंतार, अहले किताब में से ऐसे भी हैं कि अगर उनके पास तुम अमानत रखवा दो ढेरों माल, युअद्दिही इलैक, वो तुम्हें पूरा पूरा वापस कर देगा। अमानतदार जो है। वमिनहुम, और उनमें से ऐसे भी हैं मन इंतामनहु बिदीनारिन, उनके पास अगर 1 दीनार भी अमानत रखवा दो, ला युअद्दिही इलैका, वो तुम्हें वापस नहीं करेगा, अदा नहीं करेगा तुम्हें, इल्ला मा दुमता अलैहि कायमा, इल्ला ये कि तुम उसके सर के ऊपर खड़े हो जाओ, मुसल्लत हो जाओ, तब तो दे देगा, वरना नहीं देगा। अच्छा, ये है उनके अक्सर का किरदार। लेकिन जो भी थोड़े बहुत थे उनमें, उनकी अच्छाई का भी जिक्र कर दिया। और बिलफेल इस किस्म के किरदार के लोग हैं वो ईसाइयों में थे, यहूदियों में तो ना होने के बाद, लेकिन अहले किताब का मसला हो रहा है, उसमें ये दोनों ग्रुप मौजूद हैं। ज़ालिका बिअन्नहुम, और यहूदियों में ये किरदार क्यों आ गया है, क्यों बेईमानी खयानत क्यों आ गई? ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू लैसा अलैना फिल उम्मिय्यीन सबील, ये इसलिए कि उन्होंने ये अकीदा घड़ लिया है कि इन उम्मीयीन के बारे में हम पर कोई मलामत नहीं है। ये अच्छी तरह समझ लीजिए, यहूदियों का ये अकीदा तौरात में नहीं है, लेकिन असल जो किताब है इनकी मजहबी वो तौरात नहीं है, तालमूद है। तो समझिए कि तौरात तो है उम्मुल किताब उनकी जो भी है, लेकिन जो उनका सारी शरीयत है, जो उनके ज़वाबित है, कवानीन है, कवाइद हैं, इबादात की तफासील है, वो सब है तालमूद। और तालमूद में ये बात मौजूद है कि यहूदी के लिए यहूदी से झूठ बोलना हराम, गैर यहूदी से जैसे चाहो झूठ बोलो। यहूदी के लिए किसी यहूदी का माल हड़प करना नाजायज हराम, गैर यहूदी जेंटाइल्स और गोयम्स उनका माल जिस तरह चाहो धोखे से बाई होक बाई क्रोक जिस तरह चाहो हड़प, तो ये हमारे ऊपर मुआवजा ही नहीं। इसलिए कि ये जो लोग हैं गैर यहूदी, ये इंसान है ही नहीं, ये असल में इंसान नुमा हैवान है, और इनसे फायदा उठाना हमारा हक है। जैसे कि घोड़े को तांगे में जोतना इंसान का हक है, बैल को अपने हल के अंदर जोत लेना ये इंसान का हक है। तो हमारा हक है इन हैवानों से हम जो चाहे लूट लें, घसूट लें, उनकी रजामंदी से ले लें, जुल्म करें, इसमें हम पर कोई पकड़ नहीं होगी, कोई वास्ता नहीं। ये तालमूद में बाकायदा लिखा हुआ। ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू, इसलिए कि एक पिक्चर भी इस पर बनी है जो अमेरिका के ईसाइयों ने बनाई है, द अदर साइड ऑफ इजराइल, जिसमें कि उन्होंने एक शख्स ने एक यहूदी कुतुब खाने में जाकर किताबें निकाल कर उसके ऊपर निशान लिखाकर ये चीज़ें लिखी हुई हैं। क्या यहूदियत का जो असल चेहरा है वो उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर, वीडियो के अंदर वादे कर दिया गया उनकी किताबों के हवाले से। ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू लैसा अलैना फिल उम्मिय्यीन सबील, ये इसलिए है इनमें ये खयानत और बेईमानी और झूठ और दगा कि उन्होंने ये अकीदा गढ़ लिया है कि गैर यहूदी लोगों के बारे में हमसे कोई पुरसिश ही नहीं, कोई हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी